हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। ये क्रैश कोर्स है ज्योग्राफी के पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की है, उसे आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। और ये आपको पार्ट 1 कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पे आई आइकन पे जाके आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन NTPC के लिए है, ठीक है। ये सारे क्रैश कोर्स है, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के करवा दिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के पार्ट 1 ऑलरेडी हो गए हैं और ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी के। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? बताइए। चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन या टॉर्नेडो? क्या होगा बताइए। जो कोस्टल एरिया होते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, उसे कौन सा नेचुरल डिजास्टर से सामना करना पड़ता है? तो याद रखिएगा चक्रवात, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब साइक्लोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? बताइए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स है, आप लोग जरूर देखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को NTPC में पूछेगा। देखिए भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? बताइए। इसलिए क्यों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कोल एंड आयरन आर फाउंड इन सेम एरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्य में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाना की आवश्यकता है? बताइए। यदि आप लोग जानते हैं रणथंभौर, गिर और बांदीपुर में से कोई एक भी नेशनल पार्क कहाँ है, आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा MP, मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सलतोरा पर्वतमाला कहाँ है? वेयर इज सलतोरा रेंज लोकेटेड? बताइए कहाँ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? काराकोरम, K2। आप लोग जानते हैं काराकोरम का शॉर्ट फॉर्म है K2, ठीक है, पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सरदार सरोवर बांध का निम्न किस नदी पर स्थित है? बताइए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? नर्मदा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी तकनीक सहयोग से लगाया गया है? मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो कौन सा देश के सहारे बनाया गया है? बताइए। जो कि जर्मन द्वारा बनाया गया था। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप लोग जानते हैं दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रवती। ये बताइए इनमें से किस जर्मन द्वारा कौन सा स्टील प्लांट बनाया गया है? यदि आप लोग ने मेरे ट्रिक वाले क्लास देखे होंगे तो आप लोग आराम से आंसर कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जानते हैं मैंने ट्रिक के पार्ट किए हैं 1 से लेकर के 20 तक ऑलरेडी मैंने ट्रिक के पार्ट कर दिए हैं। उसे जाके देखिए, आप लोग को मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बहुत नॉलेज मिलेगा उससे, और ज़्यादा लेंदी ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है सारे के सारे। तो बताइए कौन होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका राउरकेला, ऑप्शन सी। कैसे याद रखिएगा? राज, रकर्रा और जा, राज। तो रा से राउरकेला और जा से जर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? बताइए कौन सा जो नहर है वो पश्चिम बंगाल में है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईडन कनाल, ठीक है, ईडन कनाल। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी में मत जाइएगा, ठीक है, इंग्लिश में जाइएगा, ठीक है। ईडन कनाल, जिसको यहाँ पर लिख दिया है पूर्वी घाट। तो यह इंग्लिश वाले पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में गलत टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। ईडन कनाल होगा इसका आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है बोल रहा है, बताइए। जो तेलंगाना का पार्ट नहीं है कौन सा हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा अरावली। अरावली तेलंगाना का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करती है, याद रखिएगा नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करती है, बताइए कौन सा। ऑप्शन ए बी सी डी में बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, गार्डन रिच वर्कशॉप कोलकाता ये क्या करती है, भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करती है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, मतलब टिहरी बांध कौन सा नदी पे बना हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, भागीरथी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है, बताइए। विच स्टेट इज इरिगेटेड बाय गंगा कैनल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान, बताइए। इसका आंसर आप लोग होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। कहाँ दीजिएगा इसका आंसर, कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। कि जो गंगा नहर है किस राज्य को सींचती है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सा नदी दी गई है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में पढ़िए, बताइए कौन सा नदी किसको मिला है। भारत में कौन सा नदी है और पाकिस्तान को जो नदी मिला है वो कौन सा है। जो 1960 आप लोग जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो हुआ था, सिंधु जल संघ जो हुआ था, उसमें से कौन सा रिवर इंडिया को मिला है और कौन सा पाकिस्तान को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन कट कीजिए, ये दोनों ऑप्शन को कट कीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए ये दोनों ऑप्शन अच्छा नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई भी जेन्युइन नहीं है यहाँ। इसका आंसर नन हो जाएगा, इसका आंसर नन हो जाएगा। देखिए आंसर इसका होगा क्या, जो इंडिया में है, देखिए इंडिया को जो दिया गया आई से इंडिया, तो इंडिया में याद रखिएगा एक छोटा सा ट्रिक है, देख लीजिएगा। रवि सा याद रखिएगा। इंडिया को जो रिवर मिला है 1960 में सिंधु जल संघ के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा, रवि सा। ट्रिक है, देखिए रा से क्या हो जाएगा, रावी, ठीक है। रा से क्या हो जाएगा, रावी। वी से क्या हो जाएगा, व्यास, वी से व्यास, और सा से सतलज। जो रवि है वो किसको मिला है, इंडिया को मिला है। मतलब रा से रावी, वी से व्यास, और सा से सतलज, ये किसको मिला है, इंडिया को मिला है। अब देखिए पाकिस्तान को, पी से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से सिंपल आप लोग याद रखिएगा CJI, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा, चिनाब, जे से झेलम, और आई से इंडस, ठीक है। तो CJI किसको मिला है, पाकिस्तान को। C4 चिनाब, J4 झेलम, और I4 इंडस, ठीक है। ये किसको मिला है, पाकिस्तान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वाकर्षण बांध है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। व्यास, भाखड़ा नंगल, या भाखड़ा बांध, या हीराकुंड। ऑप्शन ए बी सी डी बताइए क्या होगा इसका आंसर। इससे क्या हो जाएगा, भाखड़ा बांध। आप लोग जानते हैं भाखड़ा बांध सबसे हाईएस्ट डैम है, गुरुत्वाकर्षण बांध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है, जो भारत में सबसे लंबी सिंचाई करती है उसका नहर का नाम बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग, आप लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। इधर दिया हुआ है नेशनल पार्क और इधर दिया हुआ है स्टेट, उससे रिलेटेड बताइए क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए।
मैं बताता हूँ, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे, देखिए ए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, याद रखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, देखिए ए का 4 तो वो है कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है, बांदीपुर। देखिए फिर उसके बाद बी का 1, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, बहुत ही फेमस है, गुजरात में है। और फिर सी का 2, मानस सेंचुरी कहाँ है, असम में, ये भी फेमस है, आप लोग जानते हैं। और डी का 3 मतलब रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट में नहीं है। ये भी जो मेरे ट्रिक के क्लास देखे होंगे आराम से कर दिए होंगे, ठीक है। और सारे के सारे ट्रिक मेरे आप लोग को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। बताइए क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट अलॉन्ग ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा तूतीकोरिन, ठीक है। नेहवा सेवा, मारमगो और कोची ये कहाँ है, आपका पश्चिमी तट में है, मगर तूतीकोरिन पश्चिमी तट में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए। ऑप्शन ABCD में देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, कोडरमा में अवरक पाया जाता है, ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। माइका इज़ फाउंड इन कोडरमा या मिका इज़ फाउंड इन कोडरमा, ठीक है, कोडरमा में अवरक पाया जाता है, ये सही है, ठीक है, बाकी सब गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है, कौन सा सही मैच है, बताइए। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, उसके बाद पापनाशम प्रोजेक्ट कर्नाटक या उकाई परियोजना गुजरात, इनमें से कौन सा सही सुमिलित है, याद रखिएगा, सही मैच है, तो क्या हो जाएगा, उकाई गुजरात, ठीक है। उकाई परियोजना कहाँ है, कौन सा स्टेट में है, तो गुजरात में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, ठीक है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। मैसूर, कश्मीर, गुजरात और केरल कहाँ है, याद रखिएगा गुजरात में। और आप लोग याद रखिएगा जो गिर वन है वो कौन सा एनिमल के लिए फेमस है, लायन के लिए, एशियाटिक लायन के लिए, ठीक है। गिर वन जो है एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ठीक है, और गिर वन कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।